तो यहाँ से सभी एग्रीकल्चर समूह वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखिए जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह के बजे हुए हैं 6:30 और बच्चे अभी अभी जो है सेट ए से लेकर के सेट ई तक सारे क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बट समय का अभाव है क्योंकि 2 बजे आप एग्जाम हॉल में होंगे, लगभग 1 बजे आप अपने घर से निकल चुके होंगे। तो बच्चे ऐसे में सेट ए से एफ तक सभी प्रश्नों को कराना संभव नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश करी है। तो आप लोग जो है बिल्कुल इस वीडियो को लाइक से भर दीजिए, ठीक है। साथ में बच्चा आपको जो है ए से एफ तक जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी का पीडीएफ, जी हाँ उन सभी का पीडीएफ भी आपको देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल भी पैसा यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। तो बच्चा अगर 70 में से 70 अंक बिल्कुल गेन करने हैं और यहाँ से देखिएगा कुछ इस प्रकार से जो है आपके सेट आते हुए हैं, ठीक है। ये बारकोड है और बच्चा देखिए ये है आपका सेट ए। इसी प्रकार से बी सी डी और ई तक जो है सेट पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जो है इसके पहले जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें सेट जरूर मिलान कर लीजिएगा। सभी सेटों के जो है जितने भी प्रश्न हैं मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एग्रीकल्चर समूह वाले विद्यार्थियों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो बच्चा देखिए जो आपके 2 अंक वाले प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, सबसे पहले नंबर वो देख लेते हैं हम कौन कौन सी प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो बच्चा ये सभी सेटों के लिए क्वेश्चन है, तो बिल्कुल अंत तक आप देखिएगा। सभी क्वेश्चन बिल्कुल अभी के अभी तैयार कर लीजिए। पहला प्रश्न है आपका एबोमेसम क्या है, ठीक है। एबोमेसम क्या है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। एबोमेसम क्या है, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ से देख लीजिए। जुगाली से लेकर के जो है श्रावित होते हैं तक जो है इसका उत्तर दिया गया है। तो बच्चा ये भी आपको ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट है आपका वृषण के कोई 2 कार्य आपको बताने हैं, ठीक है। तो वृषण के 2 कार्य आप देख लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से जो है वृषण के दोनों कार्य आपको लिखने थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम गर्भधान की परिभाषा, ठीक है। कृत्रिम गर्भधान की परिभाषा आपको बतानी थी। तो नर पशु से लेकर के कृत्रिम आवश्यक नहीं है तक पूरा बिल्कुल आप जो है लिख लीजिए इसको, ठीक है। कृत्रिम गर्भधान की परिभाषा, ठीक है बच्चा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछा जाएगा कृत्रिम गर्भधान विधि के 2 प्रमुख लाभ आपको बताने थे, ठीक है। कृत्रिम गर्भधान विधि के 2 प्रमुख लाभ, दोनों प्रमुख लाभ यहाँ पे लिख दिए गए हैं। दोनों बिल्कुल आप अभी के अभी पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चा। इसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा कृत्रिम गर्भधान के किन्हीं 2 दोषों को आपको बताना था बच्चा, ठीक है। तो कोई 2 दोष आप यहाँ से देख लीजिए। अब चूंकि ये सेट ए से लेकर के सेट एफ तक है तो सभी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मैं बता रहा हूँ, इसलिए 2 अंक वाले ज्यादा क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तो अंत तक आप देखते चलिएगा, ठीक है। इसके बाद कृत्रिम योनि निर्माण में उपयोग आने वाली 2 वस्तुओं के नाम आपको बताने बच्चा, ठीक है। तो 2 वस्तुएं, एक हो जाएगी आपकी बाह्य मोटी रबड़ नालिका और दूसरी हो जाएगी भीतरी लैक्टेस लाइनर, ठीक है। लैक्टेस कौन भी होता है और एकत्र ग्लास नालिका आदि भी होते हैं। तो बच्चा ये भी आपको बिल्कुल देख लेना है, आप देख लीजिए। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसलिए इस बार भी आया। देखिए 14, 16, 17, 18 और 20, तो बिल्कुल घोर के पी लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद आपका कृत्रिम गर्भधान के 2 उद्देश्य आपको बताने, ये भी देखिए 17, 18, 20, ठीक है, और 25। और तो ये 2 की जगह हमने 4 उद्देश्य आपको बता दिए हैं। चारों उद्देश्य बिल्कुल आप पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट वीर्य तनुकारक के 2 उदाहरण आपको बताने हैं, ठीक है। तो एक ये देख लीजिए आप, अंडपीड फास्फेट तनुकरण, ठीक है, रक्त तनुकारक और दुग्ध तनुकारक इत्यादि। तो ये भी आपको ध्यान से देख लेना है। इसके बाद बच्चा नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा अधि अंडोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चा यहां से लेकर के यहां तक पूरा आंसर दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से आप इसको देख लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। ये पीडीएफ जो है मैं वीडियो में देने वाला हूं किसी भी भाग में। तो आपको बिल्कुल जो है इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर देना है। दाता माँ का बछड़े पैदा करने में क्या योगदान है, ठीक है। दाता माँ का बछड़ा पैदा करने में योगदान पूछा गया है। तो बच्चा यहां से लेकर के ये पूरा आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद बच्चा आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा गर्भाशयी दूध क्या है। तो बच्चा यहाँ से आप देखिए माता की गर्भाशयी दीवार से लेकर के जो है दूध कहलाता है तक आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चा आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूं, भ्रूण हिमीकरण के कोई 2 माध्यम आपको बताने, ठीक है। भ्रूण हिमीकरण के 2 माध्यम, एक बफर लवण घोल और दूसरा पशु सीरम
एल्यूमिन, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। इसके बाद है इन विंडो निषेचन से क्या अभिप्राय है, तो इन विंडो निषेचन पूरा आप यहाँ तक जो है देख लें, ठीक है। इसके बाद बच्चा आपसे पूछा जाएगा संवर्धन, ठीक है, संवर्धन मत्स्य पालन के अंतर्गत आने वाली कुछ मछलियों के नाम आपको बताने। बच्चा ये देख लीजिए आप, संवर्धन मत्स्य पालन वाला पूरा उत्तर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद बच्चा आपसे पूछा जाएगा कैट फिशेज के कुछ लक्षण आपको बताने हैं, तो ये लक्षण है कैट फिशेज के, आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मत्स्य के लिए प्रयोग आने वाले विभिन्न प्रकार के तालाबों के नाम, तो ये चारों तालाब हैं जो आते हैं प्रयोग में, ठीक है। 5 तालाब हैं तो आप लिख लीजिए ये 5, ठीक है। इसके बाद बच्चा आपसे जो है अंडे देने वाली एवं मांस उत्पादन करने वाली 2 नस्लों के नाम आप यहाँ से बिल्कुल देख लीजिए, ये दोनों नस्लों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चा आपसे जो है नेक्स्ट पूछा जाएगा सहकारिता की परिभाषा, तो सहकारिता की परिभाषा यहाँ तक पूरा आप लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चा। इसके बाद है सहकारिता के 3 मूल तत्वों को लिखना है, तो बच्चा 3 मूल तत्व, एक पहला तत्व हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चा आपसे पूछा जाएगा दुग्ध ठीक है, दुग्ध निर्जमीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करेंगे, यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद है दुग्ध वितरण की 3 विधियों के नाम, तो पहला है खुला दुग्ध वितरण, दुग्ध उत्पादन, और तीसरा है बोतल बंद प्रबंधन एवं थैली दुग्ध वितरण, ठीक है। इसके बाद बच्चा आप देखिएगा, इसके बाद है आपका अपराइजेशन के 2 लाभ आपको बताने, तो ये दोनों लाभ बिल्कुल आप याद कर लीजिए, ठीक है बच्चा। इसके बाद है आपके 3 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न, तो अभी तक हमने ए से एफ तक जो है 2 अंक में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न देख लिए हैं। अब जो है हम देखने वाले हैं 3 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो बच्चा देखिए ये है 3 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न, तो यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। पशुओं की दशा सुधारने के लिए उपाय सुलझाइए, ठीक है। इसके बाद है भारत में पशु चारे की कमी में कोई 3 कारण आपको बताने हैं। इसके बाद बच्चा आपसे पूछा जाएगा हमारे देश में भैंस पालना अधिक लाभदायक क्यों है, ये भी आपको जो है आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपको बच्चे इस पे जो है जफरवादी भैंस की निम्न बिंदुओं पर जो है जानकारी देनी है। मूल स्थान, उत्पादन क्षमता, उपयोगिता एवं कोई 2 विशेषताएं। तो बच्चा कुछ इस प्रकार से जो है ये आपको लिखना था, ठीक है। इसके बाद है आपका भदावरी भैंस की 4 विशेषताएं आपको बतानी थी, तो ये भी आप देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद बच्चा आपका तांबे के रंग वाली भैंस की नस्ल का नाम, उद्भव स्थान एवं ब्यात, दूध की मात्रा तथा दूध में वसा की मात्रा, तो ये कुछ इस प्रकार से जो है बच्चा आपको करना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिएगा भारत में पाली जाने वाली भैंस की 8 नस्लों के नाम, तो ये 8 और 9 नस्ल पूरी दी गई हैं, ये सारी आपको लिखनी होंगी, ठीक है। इसके बाद है बच्चा आपका मुर्रा नस्ल की भैंस का मूल स्थान, पहचान एवं 4 शारीरिक विशेषताएं, तो बच्चा कुछ इस प्रकार से जो है ये 4 शारीरिक विशेषताएं दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका भदावरी नस्ल की भैंस का मूल स्थान एवं 2 लक्षण, तो ये दोनों लक्षण हैं और स्थान भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बच्चा आपका नीली रावी भैंस का उत्पादन एवं 2 लक्षण आपको बताने हैं, तो ये यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद है ऋतुमयी गाय के 4 प्रमुख लक्षण आपको बताने हैं, तो ये देख लीजिए चारों लक्षण, ठीक है, ध्यान से आपको देख लेना है। इसके बाद बच्चा है पशु प्रजनन के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, ये देख लीजिए आप 12, 14, 19, 20 और डायरेक्ट 25, ठीक है बच्चा। तो ये जो है बिल्कुल भोर के पी लेना है, आप सभी सेटों में आया है, ठीक है। इसके बाद आपका देखिएगा अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन में अंतर, आप देख लीजिए बिल्कुल, इसको भी ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद है आपका संकरण क्या है, संकरण के 4 लाभ आपको बताने हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए। संकरण के 4 लाभ आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से संकरण के 4 लाभ दिए गए हैं। इसके बाद बच्चा आपका है संकरण क्या है, इसके 2 लाभ एवं 2 हानियां बतानी है, तो लाभ हम देख चुके हैं, हानियां आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रसंकरण क्या है, इसके 4 जो है उदाहरण आपको बताने, तो 4 उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान से देख लेना आप। इसके बाद बच्चा आपका है संप्रजनन को उदाहरण से समझाना है, तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद है आपका स्वास्थ्य पशुओं के 3 लक्षण आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका बीमार पशुओं के लक्षण आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका गर्भवती गाय के लक्षण आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद है गर्भवती गाय की देखभाल के लिए 3 उपाय आपको बताने हैं, सारे उत्तर भी आपको दिखाए जा रहे हैं, तो ध्यान से देखते चलिए आप। पूंछ से पूंछ पद्धति का वर्णन नामांकन चित्र सहित बनाना है, ठीक है।
इसके बाद बच्चे आपसे पूछा जाएगा मुँह से मुँह प्रणाली वाली पशुधारा के 3 लाभ आपको बताने हैं। ठीक है, तो बच्चा इसके बाद है 4 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न, जो कि सेकंड पार्ट इसका रहेगा। अगर सेकंड पार्ट हम तभी लाएंगे जब आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देंगे और जो है आप सेकंड पार्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सेकंड पार्ट ऐसा लेकर के आइए। तो बच्चे ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको दे दे रहा हूँ, जिसमें 47 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। तो कैसे आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, अपना स्मार्टफोन अपने हाथ में ले लीजिए। तो बेटा इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पे लिख लीजिए स्टडी नोट्स कीजिए, ध्यान से देखिएगा, तभी मैं सेकंड पार्ट भी आपको दूंगा। आप पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिए। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको जो है स्टडी नोट्स कीजिए लिखने के बाद नीचे की साइड खिसकाते हुए फोन में ऐसे ही ओपन होगा, जॉब बाय क्वालिफिकेशन की एक सेक्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना और बेटे हैं। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, क्लास 11th पे आना है और इसके विषय देखने हैं। तो विषय में बच्चा आपको देखना है अपना पशुपालन। ठीक है, तो नीचे खिसकाते जाइएगा और यहाँ से बच्चा आपको दिखेगा, देखिए पशुपालन। ठीक है, तो आपको बच्चे सेट ए पे क्लिक कर देना है। सेट ए पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे बेटे, तो यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे तो सबसे नीचे आपको जो है एक टाइमर चलता हुआ दिखेगा। लेकिन ये कब आएगा टाइमर यहाँ पे बच्चा, जब आएगा जब आप जो है किसी भी एक पोस्टर पे जो ये एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, तभी मैं सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। और जो है इसी से थोड़ा सा हमारा रेवेन्यू होता है, जिसके कारण जो है हम आपके विषय की वीडियो बना पाते हैं। तो बच्चे किसी भी एक एड पे क्लिक जरूर करिए। ठीक है, जो ये एडवर्टाइजमेंट दिख रही है इस पे क्लिक आप करेंगे, जल्दी से आपको जो है सबसे नीचे जो है एक पीडीएफ का डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा बच्चा। आप जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे जो है एक पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा मैं। जब तक आप इस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक मैं जो है नीचे लिंक नहीं डालूंगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और नीचे आप जैसे ही आएंगे ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ही इस पे 20 क्लिक हो जाएंगे तो मैं जो है पीडीएफ जो है डाल दूंगा नीचे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।